मंगल पर पड़ी शनि की तृतीय दृष्टि अब होने वाली है कैसी अनहोनी। 12 जुलाई तक रहना पड़ेगा सावधान। खतरे में कौन सी 3 बड़ी राशियां, क्या करें और क्या नहीं, देखें सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, अब की बार शनि की दृष्टि पड़ रही है और वो भी मंगल में। आपको बता दूं कि ठीक 1 जून को शनि की तृतीय दृष्टि मंगल पर पड़ने से 3 चुनिंदा ऐसी राशियां हैं जिन्हें 12 जुलाई तक सबसे ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि 12 जुलाई तक इनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना या धन हानि या फिर किसी न किसी प्रकार से कोई बड़ा संकट इनको परेशान कर सकता है। और वो 3 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं, और ऐसे में शनि की दृष्टि और भी मंगल पे पड़ने से आपको क्या कुछ उपाय करने भी जरूरी हो जाते हैं, और इसके साथ ही साथ देश दुनिया पर इस 12 जुलाई तक का जो समय है शनि की दृष्टि के चलते कैसा रहेगा, क्या खलबली मच सकती है हमारे आसपास इर्द गिर्द, इसी पर आइए चर्चा करते हैं मयंक जी से। बताएं मयंक जी। बिल्कुल कविता जी, दर्शकों को समय समय पे आगाह करते रहते हैं, राशिवार बताते रहते हैं और लोग इसके लिए आभार भी प्रकट कर रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। और हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी अगर शुभ युति बने तो उसके बारे में बताया जाए जी। और जब अशुभ युति बनती है या कोई पापी ग्रह अगर एक दूसरे को देखते हैं या षडाष्टक योग बनता है तो इसको भी ज्योतिष में कविता जी ठीक नहीं माना था। मंगल स्वराशि के आ रहे हैं तो शुभ फल तो देंगे और अधिकतर राशियों को कुछ ना कुछ शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन ये 3 राशियां हैं जिसको शनि पर मंगल की दृष्टि और शनि मंगल केतु का षडाष्टक योग के बनने से जी, तो जब षडाष्टक योग बनेगा तो इन 3 राशियों के लिए वो ज्यादा कष्टकारी है। वैसे तो 5 राशियों पे भारी है वो 5 राशि भी बताऊंगा, लेकिन ये 3 राशि आने वाले 42 दिन यानी कि 1 जून से लेके और 12 जुलाई शाम के 6 बजे तक थोड़ा सा सावधान रहें। क्या सावधानी रखनी है ये भी बताएंगे और क्या कुछ अंत में उपाय होंगे ये भी बताएंगे, और इन राशि वालों को ये जरूर बताएंगे कि आने वाले 42 दिन में आप इन चीजों को करने से बचें जी, और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो निश्चित रूप से किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि कविता जी ज्योतिष जो है एक हमें गाइड का काम करती है। ग्रह नक्षत्र अगर संकेत देते हैं कि समय थोड़ा परेशानी वाला है तो उस समय संभल कर चलिए, कोई बड़ा निवेश ना करें, किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। यही सबसे बड़ा ज्योतिष का लाभ उठाने का मौका होता है कि ज्योतिष को फॉलो करके हम अपने भविष्य को बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसको कुछ बेहतर जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए, सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि शनि की तृतीय दृष्टि वो भी मंगल पर पड़ने से देश दुनिया में किस तरह का माहौल हमें 12 जुलाई तक या उससे आगे देखने को मिल सकता है। देखिए, शनि की दृष्टि अब आप इस तरीके से समझिए, शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं और जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि शनि की पूर्ण दृष्टि जो है वो मेष राशि पर तो पड़ी रहती, तो इसलिए हम शुरू से कह रहे थे भाई मेष राशि वालों थोड़ा गुस्से पे नियंत्रण रखें जी। लेकिन अब ही क्या स्थितियां बन चुकी हैं इस समय कविता जी, जो ग्रह नक्षत्र है शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, क्योंकि मंगल मेष राशि में आ गए हैं। अभी तक अंगारक योग चल रहा था तो, और साथ ही साथ शनि केतु और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा। तो इसके चलते वैसे तो सभी 12 राशियों को अपनी क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं कि तोल मोल के बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, और सभी राशि वालों को आवेश से उत्तेजना से बचना चाहिए, और इस समय वाहन भी संभल कर चलाना चाहिए, क्योंकि कुछ राशियों को जिनकी समस्याएं कम है तो उनके साथ छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जिनके साथ बड़ी समस्या है उनके साथ कुछ बड़ा घटना भी हो सकती है। और ज्योतिष में कहा गया है कि शनि मंगल केतु का षडाष्टक योग जब बनता है या इनसे षडाष्टक योग का निर्माण होता है तो इसको थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है। तो इस समय क्या हो सकता है कि शनि मंगल का षडाष्टक योग में या दृष्टि में अग्निकांड या तूफान ज्यादा आना आप देखेंगे। बहुत ज्यादा आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा 1 तारीख के बाद से कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी, बहुत ज्यादा तूफान आएंगे, और इस तूफान के चलते जन धन की हानि भी हो सकती है, कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, या कहीं कहीं सूखा भी पड़ सकता है। तो इसलिए इस तरह की दिक्कतें रहेंगी। देश दुनिया में कुछ अप्रिय घटना हो सकती है इस समय, और इस समय 2 राष्ट्रों के बीच में, खासकर जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके बीच में परस्पर विरोध बढ़ सकता है। इस तरह की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय आवेश में आके कोई गलत कदम उठाने का नहीं है,
और सोच समझकर चलने का रहेगा, क्योंकि ज्योतिष में एक चीज कही गई है कि अगर आप सोच समझकर कार्य करते हैं और उस खराब समय को टाल देते हैं, उस अवधि को निकाल देते हैं, तो फिर बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। चलिए, ये तो आपने बता दिया। और अब बात करते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिन्हें इस दौरान सबसे ज्यादा खतरा है, या फिर यूं कहें कि उन्हें इस दौरान सबसे ज्यादा संभल कर फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत भी है। देखिए, पहली राशि है कविता जी वृषभ राशि। क्यों? क्योंकि षडाष्टक योग 12वें भाव से बनता है और 12वें भाव में मंगल है, शनि की तीसरी दृष्टि है। तो क्या सावधानी रखनी है? वाहन संभल के चलाएं, घर पे जीने से नीचे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, या आप आर्मी में, पुलिस में, एयरफोर्स में, थोड़ा संभल के चले। कोई दुर्घटना हो सकती है आपके साथ। खासकर उन लोगों को ज्यादा परेशानी है जिनको इस समय अशुभ शनि की दशा चल रही है, अशुभ मंगल या राहु की दशा चल रही है, या मार्केश की दशा चल रही है। तो उन वृषभ राशि वालों को ज्यादा सावधानी रख के चलनी चाहिए। इस समय धन के निवेश से बचें, सेहत का ध्यान रखें और घर परिवार में सुख शांति बनाए रखिए। दूसरी राशि कन्या राशि है। इनके अष्टम भाव में बनेगा षडाष्टक योग और मंगल अष्टम भाव में रहेंगे शनि की तीसरी दृष्टि पे। पेट या पेट से नीचे के रोग आपको परेशान कर सकते हैं भाई इस समय। आप देखेंगे गैस्ट्रो इन्फेक्शन, या आंतों में कोई समस्या हो गई, कोलाइटिस, पेट संबंधी रोग, यूरिन इन्फेक्शन, या महिलाओं की ओवेरी में कोई इन्फेक्शन बढ़ सकता है इस समय। या हम कह सकते हैं कि मासिक धर्म में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ जो महिलाएं जिनको अगर मंगल राहु की दशा चल रही है और वो इसी भाव में बैठे हैं, तो आप देखेंगे इन 42 दिनों में थोड़ी दिक्कतें ज्यादा रहेंगी। तो थोड़ा संभल के चलें और धन का निवेश ना करें, वाहन संभाल के चलाएं और वाणी पर भी संयम रखें। ये समय अपने आप को जितना आप कूल रखेंगे, जितना शांत रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और सात्विक भोजन जो है ये वृषभ राशि और कन्या राशि वाले करें इस समय। वृषभ और कन्या के अलावा तीसरी राशि कौन सी है? तीसरी राशि है कविता जी मीन राशि। मीन राशि पे भी थोड़ा सा परेशानी है। क्यों है? देखिए, शनि 12वें में, लगन में राहु और अगले भाव में मंगल। तो एक तरीके से ये आपका कविता जी अशुभ माला योग भी बनता है। तो ये मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं है कन्या की तरह। तो आपको भी क्या करना है कि भाई गृहस्थ जीवन में कोई भी मनमुटाव हो तो उसको दूर करने का प्रयास करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, धन का निवेश ना करें, वाद विवाद से दूर रहें, वाहन संभल के चलाएं। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल, बीपी की दिक्कत है, हृदय संबंधी परेशानियां हैं या शुगर की समस्या है, तो उनको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। और जब अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं गुप्त रोग, यौन रोग की वृद्धि होती है जी। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से चलें, संभल के चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। इन 42 दिनों में 3 राशि तो बहुत ज्यादा ही सतर्क रहें, बहुत ज्यादा अलर्ट रहें, अन्यथा तो परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा और बाकी जो 2 राशियां हैं जिनके लिए थोड़ी सी समस्या है, कि 50% है, उन राशियों को 50% थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। उनमें से एक राशि आती है कविता जी तुला राशि। अब तुला राशि वालों को कहेंगे सप्तम भाव में मंगल है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो तुला राशि वाले क्या करें भाई? एक तो आप इस समय स्टमक इन्फेक्शन से परेशान रह सकते हैं, या जीवन साथी के साथ कोई टकराव हो सकता है, वाहन संभल के चलाएं। कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो खान पान पे संयम रखें, वाणी पर भी संयम रखना होगा आपको। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, 50% की समस्या है। तो आप भी थोड़ा संभल के चलेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके बाद जिस राशि को थोड़ा सावधान होना चाहिए वो मैं उसमें मकर राशि भी लूंगा जी। मकर राशि वालों को हालांकि मंगल का ये गोचर जो है लाभ जरूर देगा, आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये जो है 2 चीज खराब कर सकता है। दुर्घटना का योग बन रहा है, षडाष्टक योग आपको परेशान करेगा। धन दौलत तो आती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, खासकर अपने घर परिवार में, माता पिता, भाई बहन के साथ, पत्नी के साथ वाद विवाद से बचें। कार्यालय पे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कलीग्स के साथ रिलेशन खराब ना हो, इसका ध्यान रखें और वाहन संभल के चलाएं। और वैसे भी मकर राशि वाले शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी गुस्सा आता है, तो इस समय थोड़ा सा ज्यादा ही आपको सावधान रहना चाहिए। तो ये वो राशियां हैं। वैसे तो 3 राशि मुख्यतः है, वृषभ, कन्या, मीन, लेकिन बाकी 2 राशि वाले भी अपना ध्यान रखें तो कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। उपाय के तौर पे क्या करें? सबसे पहले रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। अगर संभव हो तो सुंदर कांड भी करें, बहुत अच्छा है। गरीब व्यक्तियों में मिठाई का दान करें, बूंदी के लड्डू। हनुमान जी को 1.25 मीटर लाल कपड़ा चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं और मीठा पान चढ़ाएं प्रत्येक मंगलवार, तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो व्यक्ति डेली हनुमान चालीसा पढ़ेगा
उसको कभी कभी इस तरह के जो कष्ट हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। जी। अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल या षडाष्टक योग है तो आपके लिए थोड़ा सावधान ज्यादा रहने की जरूरत है, चाहे आप कोई सी भी राशि हो। तो ये कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से किसी बड़ी विपत्ति में आने से अपने आप को बचा पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।